अस्सलामुअलैकुम माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। जी, आज का व्लॉग जो है ये सुबह सुबह से ही तकरीबन शुरू हो गया था, क्योंकि बच्चे तो आज स्कूल नहीं गए थे। लेकिन बच्चों को स्कूल ना भेजने की भी रीज़न ये है कि बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, और स्कूल में जब लास्ट डेज़ होते हैं तो बहुत ज़्यादा स्टडीज़ नहीं होती। तो मैंने उन्हें घर ही रख लिया ताकि मैं उन्हें ख़ुद से कुछ प्रिपरेशन करवा सकूँ। अच्छा, ये जो मेरे टेरेस से बाहर का अक्सर व्यू मैं अपने व्लॉग्स वगैरह में दिखाती हूँ, ये बारिश के बाद का एक व्यू है। इतना दूर तक विजिबिलिटी क्लियर थी, दूर तक हम देख सकते थे, इवन दुबई, शारजा सब। तो मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो मैंने कहा चले मैं इसको ज़रूर कैप्चर करके सेव कर लेती हूँ। कभी कभी ऐसा व्यू दिखने को मिलता है, वरना तो इतना ज़्यादा डस्ट और वो पता नहीं फॉग होता है क्या होता है कि इतना ज़्यादा क्लियर नहीं होता। जस्ट अभी ये सूरज जो है निकल रहा था, तब का टाइम है। खैर, हमारा दिन की शुरुआत होगी, उस वक्त तो नहीं हुई थी, थोड़ी देर बाद हुई, जब तक बच्चे उठे तो बच्चों ने एज़ यूजुअल मोस्टली वो पैनकेक ही खाते हैं। तो मैंने कहा आज ज़रा डिफरेंट तरीके का पैनकेक बनाती हूँ। अच्छा, पैनकेक इट्सल्फ काफ़ी हेल्दी फूड है, मैं भी प्रेफर करती हूँ। अगर बच्चे मुझे पैनकेक खाने का कहें तो मैं फ़ौरन ज़रूर बना देती हूँ उनको, क्योंकि इसमें अंडे भी जाते हैं, दूध भी होता है और फ्लोर भी होता है। तो आज मैंने एक नई चीज़ इसमें ऐड की, मैंने इसमें ना बनाना को भी ऐड कर दिया। वैसे तो मेरे बच्चे बनाना वगैरह शौक़ से खाते हैं, चाहे उसका मिल्क शेक हो या बनाना हो, इस तरह ही वो बड़े शौक़ से खाते हैं। तो मैंने कहा चलो पैनकेक में भी डाल देते हैं। साथ में मैंने उन्हें बनाना शेक भी बना के दिया था, बल्कि वो तो मेरी बेटी ने ही खुद बनाया था। बच्चों को भी दिल करता है कभी कुछ ना कुछ करने का। खैर, मैं उसके अंदर ही, बीटर के अंदर ही 2 एग्स भी डाली थी। मोस्टली मैं 2 एग ही डालती हूँ, हालांकि मैंने 2 ही पैनकेक बनाने होते हैं, लेकिन वो मैं ऐसे बनाती हूँ ताकि ईच एग एक बच्चे के पोर्शन ऑफ फूड में जाए, ताकि उनको तमाम न्यूट्रिशंस वगैरह अच्छे से मिलें। मैं ऑल पर्पज़ फ्लोर यूज़ करती हूँ। कुछ लोग इसमें जो ओट्स होते हैं वो भी यूज़ करते हैं, लेकिन मैं ऑल पर्पज़ फ्लोर यूज़ करती हूँ। बच्चों को ऑलरेडी उसका फ्लेवर जो है वो उसकी आदत हुई हुई है। अच्छा, दूध बहुत कम डालती हूँ, क्योंकि एग भी 2 होते हैं और उसके अंदर शुगर भी होती है, तो वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा पतला हो जाता है। 2 एग्स और बिल्कुल थोड़ी सी दूध के अंदर मैं तकरीबन हाफ़ कप ऑल पर्पज़ फ्लोर डालती हूँ। लेकिन आज मैंने इसके अंदर बनाना भी डाला था, तो मुझे थोड़ा सा बाद में फ्लोर और ऐड करना पड़ा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पतला हो रहा था। दूध में काफ़ी कम ऐड करती हूँ, क्योंकि दूध अगर मैं ज़्यादा डाल दूँ तो वो बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है। तो दूध का ये है कि वो शेक में या किसी और चीज़ में ले लेते हैं साथ में, तो इससे मुझे होता है कि दूध थोड़ा कम ही डालूँ, एग्स 2 डाल लूँ। पैनकेक इट्सल्फ एक इतना हेल्दी फूड है। एज अ ब्रेकफास्ट इसको अगर बच्चे एक एक पैनकेक भी खा लेना तो पूरा दिन उनका बड़ा अच्छा गुजर जाएगा। स्पेशली अगर ब्रेकफास्ट अच्छे से बच्चे कर लें तो बड़ी मदर्स को बड़ी तसल्ली हो जाती है कि चलो यार, बच्चों का अच्छा पेट भर गया है। और फिर अगर पढ़ना है या कुछ भी बच्चों ने करना है तो वो भी बड़े अच्छे से करते हैं, वरना तो बुक्स खोलते साथ ही बच्चों को भूख लगना शुरू हो जाती है। कम से कम मेरे बच्चों के साथ तो ऐसा ही होता है। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि उनको कुछ अच्छा सा एक बार हेल्दी हैवी किस्म का खिला दूँ, कि मुझे भी इस बात की पूरी तसल्ली हो कि नहीं, इन्हें भूख लग नहीं रही, ये वैसे ही कर रहे हैं पढ़ने से भागने के लिए। तो पैनकेक की ये भी एक मज़े की बात है, इसमें वेरिएशंस भी काफ़ी की जा सकती हैं। इसको आप फ्रूट्स के साथ सर्व कर सकते हैं, थोड़े बहुत स्ट्रॉबेरी या ब्लूबेरीज़ वगैरह बच्चों को साथ रख दें तो बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं। अच्छा, मैं पैनकेक्स देसी घी में बनाती हूँ, क्योंकि वो और ज़्यादा हेल्दी हो जाते हैं। वैसे तो ऑयल बटर किसी भी चीज़ में बना लें, बटर पे मैं बनाती हूँ, लेकिन बटर इस वक्त मैंने नहीं यूज़ किया था। खैर, मैं पैनकेक बनाने का एक बेस्ट तरीका ये है कि बिल्कुल लो फ्लेम में कर दें और ऊपर लिड ज़रूर रखें, तो वो बहुत आराम से चंद मिनटों में बन जाते हैं, 1-2 मिनट के अंदर अच्छे से बन जाते हैं। और छोटे बच्चों के लिए भी बड़ी अच्छी एक फूड आइटम है। छोटे बच्चे, एक तो सॉफ्ट होता है, स्वीट होता है, बच्चे खा लेते हैं। मेरे तो बड़े बच्चों के साथ मेरा छोटा वाला बेटा भी शौक़ से खा लेता है, तो मैं भी प्रेफर करती हूँ मैं उसको भी बना दूँ, क्योंकि वो अक्सर बहनों से ले के खाता था। तो मैंने सोचा मैं उसके लिए भी अलग से बनाती हूँ, और ताकि उसका भी ब्रेकफास्ट ऐसे ही पूरा हो जाए, वरना उसके लिए कुछ अलग सोचना पड़ता है। आज तो मैंने बच्चों को फ्रूट्स वगैरह नहीं दिए थे, क्योंकि मैंने साथ में उनको बनाना शेक बना दिया था, और साथ में जो बच्चे मेरे इसके साथ कोई सॉस या फ्रेश क्रीम या व्हिप्ड क्रीम वगैरह लेते हैं तो वो मैंने उनको दे दी, क्योंकि हर बच्चे की चॉइस ज़रा डिफरेंट होती है। कुछ बच्चे किसी तरह से खाना पसंद करते हैं, कुछ बच्चे किसी और तरह से खाना पसंद करते हैं, तो बस उसके अकॉर्डिंग ही
बच्चों को उनका फूड मिल जाए तो बच्चे भी फटाफटी खुशी खुशी खा लेते हैं। खैर मैंने अपने बेटे और एक बेटी के इस पर विप्ड क्रीम डाल दी थी। अच्छा, विप्ड क्रीम का भी ये होता है, या कोई भी क्रीम जो होती है वो बहुत ज़्यादा गरम गरम पैनकेक पे डालो तो एकदम से वो क्रीम मेल्ट होना शुरू हो जाती है। तो ये कोशिश करनी चाहिए कि पैनकेक अगर बहुत गर्म है तो उस पर नहीं डालें, थोड़ा सा पैनकेक थोड़ा ठंडा हो जाए या फिर प्लेट में डालें। अगर तो पैनकेक मेरा बहुत गर्म हो तो मैं उस पर विप्ड क्रीम नहीं डालती, मैं अलग से किसी प्लेट या बाउल में उन्हें डाल देती हूँ। तो वो उसमें डिप कर करके खाते हैं तो उन्हें मज़ा भी आता है काफ़ी, और खा भी लेते हैं शौक में। आज का दिन मेरे कुछ 2-3 बड़े इम्पोर्टेंट काम थे, वो मुझे करने थे। तो मैंने पहले बच्चों के नाश्ते वगैरह से फ्री होगी, फिर सबसे पहले तो मैंने इनको पढ़ने के लिए बैठाया था क्योंकि इनके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, और आज स्कूल ना भेजने की एक रीज़न भी यही थी ताकि ये घर रुकें और मैं इनको अच्छे से इनकी स्टडीज़ वगैरह करवाऊँ। लास्ट नाइट हम कुछ ग्रॉसरी वगैरह करने के लिए गए थे, और ये मेरी तमाम काफ़ी सारी दालें जो थी वो ख़त्म हुई थी, बस 1-2 ही पड़ी हुई थी। तो मैंने बाकी ग्रॉसरी तो संभाल दी थी, तो मैंने कहा अब ये भी डाल लूँ। अच्छा, मेरी जो दालें मेरे घर में खाई तो तकरीबन सारी ही जाती हैं, लेकिन उनकी क्वांटिटी या पकाने की जो वो एक ड्यूरेशन होता है ना, वो इतना देर बाद आता है, तो काफ़ी टाइम तक नहीं ख़त्म होती। तो मैं एक ही बार ले आती हूँ, जो दालें 400 ग्राम्स की लेके आती हूँ, वो भी मेरी 2 महीने तो ऑलमोस्ट आराम से चल जाती हैं। कभी कभी पकती हैं, कुछ दालें तो पड़ी भी रहती हैं। तो ये है कि अभी मैं दालें वगैरह डाल रही थी। इस जार की थ्रू मुझे ये पता लग जाता है क्योंकि इसमें ईच पोर्शन 400 ग्राम दाल की मेजरमेंट के हिसाब से होता है, तो मुझे पकाते वक्त भी आसानी होती है, पता लग जाता है कि कितनी पकानी है। ये मेरे दालों वाले जो जार हैं, ये मैंने शायद किसी और व्लॉग में भी शो किए होंगे या आप में से किसी ने देखे होंगे, तो मुझे कमेंट आया था कि मैंने कहाँ से लिए थे। तो ये वैसे तो ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, लेकिन मैंने एक स्टोर से लिए थे। बड़े कॉमन है, ऑनलाइन मंगवा लें तो और इजी है क्योंकि उसमें एक ही जगह पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं और बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। मैं तो काफ़ी अरसे से यूज़ कर रही हूँ, किसी किस्म की इसकी ग्रिप ख़राब नहीं हुई, ना ही कभी ये इस तरह हुआ है कि टूट गए हों या क्रैक हुआ हो, या इसकी जो लिड्स हैं वो ऐसे छोटी छोटी सी उठती हैं, तो किसी किस्म का कुछ भी टूटा नहीं है। बड़ी अच्छी ग्रिप होती है और बड़े अच्छे एयर टाइट से हैं, तो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा सूट किए हैं, काफ़ी अरसे से ही मेरे पास हैं। तो खैर दालें वाले जो थी वो मैंने डाल दी थी अपनी सारी, थोड़ी बच जाती हैं, पता नहीं क्यों, हालांकि 400 ग्राम ही होती हैं ऑलमोस्ट सारी, लेकिन शायद वो थोड़ा सा ज़्यादा डाल देते होंगे हमें लेकिन ऐसा नहीं है। खैर जो थोड़ी बच जाती हैं वो मैं एक ही उसको क्लिप लगा के उनको रख देती हूँ। तो जब पकानी होती हैं तो पहले वो वाली दाल डाल के, ज़रा सी ही होती है उसमें, और फिर दूसरी इस जार से डालती हूँ थोड़ी सी, और बस इस तरह उनको ख़त्म कर देती हूँ। खैर दालों वाला काम ख़त्म हो गया था। आज मेरा एक और बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टास्क था। बारिश हुई थी लास्ट टाइम, तो जो टेरेस था उसकी तो बुरी हालत हो गई थी, तो मैंने कहा इसको भी ज़रा साफ़ कर लूँ। वैसे तो बारिश हो तो टेरेस पे कभी पानी नहीं आता, लेकिन इस बार यूएई में बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। अगर लोगों ने न्यूज़ वगैरह में या किसी न किसी व्लॉग में देखा हो, मेरे व्लॉग में भी मैंने एक पिछले व्लॉग में दिखाया था, लेकिन किसी ने कहीं पर भी देखा हो तो उनको पता होगा यूएई में लास्ट कुछ डेज़ पहले बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। वैसे तो बारिश जो होती है वो कभी भी मेरे टेरेस पे नहीं आई। इवन जब लास्ट टाइम अभी ये बारिश हुई है, मेरे कपड़े टेरेस पे पड़े हुए थे, सब कुछ बुरी तरह गीला हो गया था, इवन अंदर तक पानी आ गया था। तो मैंने कहा चलो आज ज़रा टेरेस को साफ़ कर ही लेती हूँ। वैसे तो साफ़ करते रहते हैं, लेकिन अभी बारिश की वजह से ज़्यादा ख़राब हो गया था, तो मैंने कहा चलो ये थोड़ा मेहनत तलब काम है, इसको निपटा लें। तो ये टेरेस पे मैंने एक चेयर वगैरह रखी होती है, इसको भी पड़े बेचारे की हालत थोड़ी ख़राब हो जाती है क्योंकि यहाँ पे डस्ट स्टॉर्म्स वगैरह भी आते रहते हैं, फिर धूप भी तेज़ होती है। वुडन चेयर है तो ये है कि इसलिए उस तरह ख़राब नहीं हुई, लेकिन थोड़ी डस्टी हो गई थी बारिश की वजह से भी, और वैसे भी डस्ट होती है यहाँ पे काफ़ी। तो मैं इसको साफ़ करी थी और सारा टेरेस ही साफ़ करी थी। टेरेस में मैंने ये 2-3 इस तरह की सिटिंग अरेंजमेंट्स बनाए हुए हैं क्योंकि मज़ा आता है, यही मौसम होता है टेरेस पे बैठने का, थोड़ा सा इधर उधर एंजॉय करने का। पाकिस्तान की तरह तो नहीं है कि दरवाज़ा खोला, गेट खोला तो आप बिल्कुल ही बाहर निकल गए। यहाँ पे बस बाहर जो खुली फ़िज़ा या आसमान को देखने का जो होता है ना, वो ये टेरेस ही होता है। तो हमारे लिए तो यही एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है और मुझे तो अच्छा भी लगता है। तो ये ग्लास वगैरह भी मैं साफ़ कर रही थी, और बस ये काम तो थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन ये है कि मौसम अच्छा है, अच्छा ठंडा मौसम है तो काम किया भी जाता है। वरना गर्मियों में तो टेरेस पे खड़े होके कोई भी विंडो साफ़ करनी या टेरेस साफ़ करना एक इट्सेल्फ अपने अंदर ही एक बहुत बड़ी जॉब हो जाती है गर्मी की वजह से। काम तो चलो होता ही थोड़ा मुश्किल है, लेकिन गर्मी भी बंदे को बिल्कुल पागल कर देती है। लेकिन अभी मौसम इतना ज़्यादा अच्छा है कि मैंने सॉक्स वगैरह पहनी थी, शॉल रखी हुई थी, तो मुझे बिल्कुल फ़ील नहीं हो रहा था, बल्कि अच्छा लग रहा था क्योंकि हवा काफ़ी तेज़ थी।
तो उससे ये है कि मौसम भी बड़ा मैटर करता है हमारे कामों को अफेक्ट करने में या कामों को जल्दी और अच्छे खुशी से कर देने में। अगर यही मौसम गर्मियों का होता ना तो मैं टेरेस पे कभी भी इतनी देर लगा के उसको इतने डीप और अच्छे तरीके से कि उस पर वैक्यूम भी करूँ, मॉप भी करूँ, मैं कभी भी ना करती। मैं जल्दी जल्दी काम निपटाती कि किसी तरीके से जल्दी से मैं बस कर लूँ। लेकिन आज मौसम इतना अच्छा था, वैसे ही टेरेस पे टाइम गुजारने का दिल कर रहा था, मज़ा आ रहा था क्योंकि हवा चल रही थी। फिर बंदा इधर उधर देखता रहता है, नज़र पड़ती रहती है। और आजकल व्यू इतना क्लियर है, इतना दूर तक नज़र आ रहा होता है कि वैसे ही मुझे टेरेस पे खड़े, मुझे वैसे भी पसंद है अपने टेरेस पे बैठना। वहाँ बैठ के मैं अक्सर चाय वगैरह भी पी लेती हूँ, या वैसे भी कहीं बात करनी हो घर पे या अपनी मदर से या कहीं पर भी, तो मैं टेरेस पे बैठ जाती हूँ। मोस्टली अगर शाम का टाइम है तो मैं वहाँ पे बैठती हूँ, क्योंकि वही टाइम होता है मेरे पास थोड़ा फ्री। बच्चे सफारा के लिए गए होते हैं, तो बस छोटा बेटा होता है, वो कभी अपने कार्टून्स देख रहा होता है या फिर मेरे साथ ही इधर उधर टेरेस पे ही होता है। तो मैं अक्सर टेरेस पे बैठ के घर बात कर लेती हूँ या अपनी किसी दोस्त से। वैसे भी मैं अपने टेरेस का बहुत जल्द एक मेकओवर करने वाली हूँ, काफ़ी टाइम से सोच रही हूँ, और कुछ चीज़ें मैंने इकट्ठी भी कर ली हैं जो मैं अपने टेरेस को ऑर्गेनाइज़ करने में यूज़ करूँगी। तो ज़रूर आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी कि मैंने अपने टेरेस का जो ये लुक है ये किस तरह चेंज किया। तो चलें अब एक और बड़ी मज़ेदार चीज़ की तरफ, जो मैं वाकई में आपसे काफ़ी अरसों से शेयर करना चाहती थी। मैं आज एक बहुत ही मज़े की चीज़ बनाने लगी हूँ जो बड़े भी खा सकते हैं और बच्चे तो बहुत ही शौक़ से खाते हैं। अच्छा, करना कुछ ये है कि मेरे पास कुछ लेग पीस थे जो मैंने, जब लास्ट टाइम चिकन आया था फ्रेश लेग पीस थे, तो वो मैंने सारे लेग पीस अलग कर लिए थे। तो ये लेग पीस मैंने अच्छे से इनको जस्ट इनके अंदर नमक और ब्लैक पेपर डाल के इनको बॉईल कर लिया था। अच्छा, मैंने बॉईल करने से यानी कुक करने से पहले इन लेग पीस को सिरके वाले पानी में थोड़ी देर के लिए डिप करके रखा था। उससे ये होता है कि जो भी ब्लड वगैरह होता है वो निकल जाता है। तो जब आप कोई चीज़ बॉईल करते हो या कुक करते हो, स्पेशली चिकन, तो उसमें ब्लड नहीं आता। तो वो सिरके वाले पानी से मैंने ड्रेन शेन करके अच्छे से साफ़ करने के बाद इनको बॉईल कर लिया था, और उसके बाद इनको अच्छे से श्रेड कर दिया। साथ में मैंने जो आलू हैं, तकरीबन 2 नॉर्मल साइज़ के आलू थे, उनके अच्छे से बॉईल करके उनको मैंने मैश कर दिया। और जो इसमें इंग्रेडिएंट्स डाले हैं वो बहुत ही सिंपल, जो अक्सर मैं अपने बच्चों के खाने में डालती हूँ। उसमें ब्लैक पेपर है, सॉल्ट है, पेपरिका है, ऑरिगेनो है, बस यही 4 चीज़ें थी। और इनको अच्छे से मिक्स करके मैश कर लिया कि बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाएं। और जो लेग्स थी, चिकन लेग्स, उनको मैंने अच्छे से वॉश करके एक साइड पे रख ली है। अब जो है इसका जो ऊपर टॉपिंग उसकी लेयरिंग होनी है वो है। अच्छा, उसमें मैं मोस्टली जो कॉर्नफ्लेक्स होते हैं ना वो यूज़ करती हूँ, उनको ही क्राम बनाती हूँ। वो बहुत ज़्यादा दूसरे क्राम से ज़्यादा अच्छा एक क्राम होता है। तो कॉर्नफ्लेक्स को मैंने थोड़ा सा क्रश कर लिया था, उनका क्रम्स बना लिया था। यहाँ पे एक एग लिया, एग में थोड़ा सा मैंने मिल्क ऐड करके उसको भी बीट कर लिया, और दूसरी तरफ कॉर्नफ्लोर रख लिया। ये 3 चीज़ें इसकी लेयरिंग या टॉपिंग के लिए यूज़ होंगी। बाकी अब जो आगे का प्रोसेस है वो आप ज़रा गौर से देखना, इंतहाई आसान है बनाना। लेकिन बस एक ही इसमें अफसोस की बात है कि इनको फ्रीज़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनके अंदर होते हैं आलू, और आलू को ज़्यादा टाइम के लिए फ्रीज़ करो तो वो थोड़े से ख़राब हो जाते हैं, यानी उनका टेस्ट अच्छा नहीं रहता। तो अगर करना चाहें तो करें, वैसे मैं नहीं करती क्योंकि मेरे तो बचते ही नहीं है। मेरे तो बच्चे खा लेते हैं विद इन 2-3 डेज़ में, शौक़ से वो खा के ख़त्म कर देते हैं। अच्छा, ये जो रेसिपी है ये सिर्फ ये नहीं है कि बच्चे ही शौक़ से खाते हैं। इनको वैसे भी अभी कुछ दिनों बाद रमज़ान स्टार्ट होने वाला है, और रमज़ान में भी अगर आप बनाकर इसको इफ्तार में रखें तो बच्चे क्या बड़े भी बड़े शौक़ से खाएंगे। बड़ी ज़बरदस्त एक डिफरेंट स्टाइल की ड्रम स्टिक की रेसिपी है, हर कोई बड़े शौक़ से खाएगा। अगर इसमें और थोड़ी सी स्पाइसेस वगैरह ऐड करना चाहें, अगर बड़े खा रहे हैं तो भी कर सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मैंने स्पेशली बच्चों के लिए बनाए थे, इसलिए स्पाइसेस थोड़ी सी जो कम रखी हैं, बिल्कुल बेसिक रखी हैं, जो बच्चे शौक़ से खा लें। बनाना भी बहुत आसान है। जस्ट चिकन की वो जो बोन है उसको अच्छे से वॉश की तो मैंने ऑलरेडी किया हुआ था, और जो जितना भी चिकन और आलू का वो जो मिक्सचर था उसको बिल्कुल एग्जैक्ट जो चिकन की शेप होती है लेग की, उसकी सूरत में लगाएं। फिर अंडे में डिप करना है, फिर उसके बाद मैंने कॉर्नफ्लोर में इसको डिप किया था, दोबारा एग में किया था, और फिर जो क्रम्स थे वो लगाए थे ऊपर, और जस्ट फिर इसको फ्राई करते जाएं। फ्राई भी करने के लिए बिल्कुल फ्लेम को थोड़ा सा लो हीट कर ले, क्योंकि तेज़ फ्लेम हो तो एकदम से क्रम्स जो होते हैं वो डार्क हो जाते हैं। तो अंदर से वैसे तो ये कुक्ड है, इसमें कुछ भी लंबा इसको कुक करने की ज़रूरत नहीं है। चाहे इसको डीप फ्राई करें, शैलो फ्राई करें, मैंने ज़रा डीप फ्राई किया था। इसको डीप फ्राई करें, शैलो फ्राई करें, इवन एयर फ्राई में बनाएं, डज़ंट मैटर, क्योंकि दोनों चीज़ें ऑलरेडी कुक्ड हैं और इसको किसी भी तरह से बनाया जा सकता है। बनाएं और गर्मा गर्म सर्व करें किसी भी सॉस के साथ।
अफ्तार में बनाएं या वैसे भी बनाएं, बहुत ही ज़बरदस्त, खाने में बहुत ही मज़े के और सॉफ्ट नरम मज़े के एक डिफरेंट डिश हो गई है जो आप अपनी दावतों वगैरह पे बना सकते हैं ताकि वो बच्चे भी खा लें और बड़े भी खा लें। खैर, आज का व्लॉग ख़त्म हो गया है। होपफुली आपको व्लॉग काफ़ी अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें। मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए व्लॉग में किसी और मज़ेदार किस्म की रेसिपी के साथ। बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूंगी एक और नया व्लॉग, ना सिर्फ अच्छी मज़ेदार किस्म की रेसिपी के अलावा अच्छी मज़े की गपशप के साथ भी। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें, मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब और शेयर अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।